हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान की एक नई प्रेम कथा, जलाल बूबना। सिंध के नवाब के दो बेटियाँ थीं, बूबना और मूमना। मूमना बड़ी थी और बूबना छोटी थी। जो बड़ी बेटी मूमना थी वो बहुत ही सीधी सादी थी, जनाने में रहे, सीना पिरोना करे। जबकि बूबना जो छोटी थी वो तेज और चंचल थी, रूप का भंडार थी, गुणों की खान थी। जिस रास्ते से निकलती अंधेरे को भी उजाला कर देती, ऐसी थी वो। नवाब ने मूमना की शादी के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। अब नवाब को बूबना के लिए वर तलाश करने की फिक्र लगने लगी। अपने बेगम, अपने साथियों, रिश्तेदारियों से कहता कि बूबना मेरी लाडली बेटी है, बड़े नाज नखरों से इसको पाला है। औरत में जो 32 गुण होने चाहिए वे सब उसमें हैं। कोई तो बताओ उसके लायक वर कहाँ है। लेकिन उसके लायक कोई वर नहीं मिला। अंत में नवाब ने अपने समझदार आदमियों को बुलाया और बूबना का चित्र देकर उनको हुक्म दिया, देश जाओ, परदेश जाओ, समुद्र पार करो, रेगिस्तान में घूमो, एक एक राज्य को छान मारो, बूबना की जोड़ी का वर ढूंढो। बूबना हूर है तो उसका वर भी वैसा ही छेला होना चाहिए। और जब तक मन माफिक वर न मिले वापस लौटकर मत आना। नवाब के आदमी अब देश देशांतर फिरते फिरते ठट्टा बकर जा पहुँचे। ठट्टा बकर के बादशाह मृग तमायची की बहन के बेटे जलाल को उन्होंने देखा। ठीक है, मृग तमायची की बहन के बेटे जलाल को उन्होंने देखा। आपस में सलाह की। आधी दुनिया घूमी लेकिन ऐसा जवान कहीं नज़र नहीं आया। बूबना की जोड़ में कोई बैठता है तो वो है जलाल। चुपचाप अकेले में जलाल को बूबना की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर देखते ही जलाल बूबना पर लट्टू हो गया। जलाल को ऐसे लगा जैसे बूबना को खुदा ने उसी के लिए बनाया है, और जलाल ने बूबना की तस्वीर अपने पास रख ली। नवाब के आदमी वापस सिंध लौटे और जाकर अर्ज़ किया, हुजूर आपके मन के माफिक वर देखकर आए हैं। खुदा ने जलाल को बूबना के लिए ही बनाया है। आधी दुनिया देख डाली लेकिन ऐसा खूबसूरत जवान मर्द हमें दूसरा कोई नज़र नहीं आया। चरित्रवान, दानी, साफ दिल वाला, मीठा बोलने वाला, रण में जीतने वाला, लोगों का प्यारा, ऐसे गुण वाले आदमी बहुत ही कम मिलते हैं, और जलाल में ये सारे गुण है। ये सब जानकर नवाब बहुत खुश हुआ, और जब जलाल की तस्वीर देखी तो वाह वाह करने लगा। नवाब ने बूबना के पास तस्वीर भेजी। बूबना भी तस्वीर देखकर उस पर न्योछावर हो गई। अब नवाब ने काजी को बुलाया और उसे रवाना कर दिया। बोला, जलाल मियाँ से बूबना की शादी करके आओ। काजी ठट्टा बकर पहुँचा। बादशाह मृग तमायची से जलाल की शादी के लिए अर्ज़ करवाई। मृग तमायची ने जब बूबना की तस्वीर देखी तो उनका भी मन फिसल गया। उन्होंने कहा, काजी जी बूबना से हम शादी करेंगे। अब काजी घबराया। यह खूब रही, 60 साल का बूढ़ा, मुंह में एक दांत नहीं है, कब्र में पांव लटक रहे हैं, और बूबना से शादी करना चाहता है। काजी ने सलाम कर हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, आली जहां के हुक्म से इनकार तो नहीं है, लेकिन बूबना पूरी हूर है, जलाल मियाँ भरपूर जवान है, दोनों की जोड़ी बराबर की है। नवाब बोला, हम कौन से कम छेला हैं? काजी ने कहा, हुजूर हैं तो बहुत अच्छे लेकिन उम्र कुछ ज़्यादा। नवाब ने कहा, नहीं, बूबना से हम ही शादी करेंगे। अब काजी के पसीना छूट गया। बोला, हुजूर बूबना के बड़ी बहन है, चाहे तो उससे निकाह की बात करूं। बादशाह नहीं माना। काजी को बादशाह के वज़ीरों ने बहुत समझाया, ऊंचा नीचा लिया और 1000 मोहरें देकर अपनी तरफ कर लिया। काजी ने बूबना की शादी बादशाह से और मूमना की शादी जलाल से
तय कर दी। जलाल को इस बात का पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि बादशाह उसका मामा जो ठहरा। ठठा बकर से बारात सिंध आई। दूल्हा की पोशाक में पहने एक हाथी पर जलाल बैठा था और दूसरे हाथी पर बादशाह की जगह उसकी तलवार थी। नवाब ने बुलाकर काजी से पूछा, जलाल मियाँ का आना तो वाजिब है, लेकिन दूसरे हाथी पर बादशाह की तलवार क्यों है? हुजूर, मोमना का निकाह जलाल से होगा और बूबना की शादी बादशाह से। बादशाह सलामत अभी अपनी सल्तनत छोड़कर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह तलवार भेज दी है। यह तय हुआ है और यही करना पड़ेगा। नवाब को बहुत गुस्सा आया। नालायक, तुमने गजब कर दिया। अपने वजीर से कहा, काजी को जुत्ते लगाकर बाहर करो, उसका घर और सामान जब्त कर लो, काला मुँह कराकर गधे पर बिठाकर इसे सिंध से बाहर निकाल दो। इधर बूबना को पता लगा कि उसकी शादी बादशाह से हो रही है, जलाल से नहीं, तो वो तिल मिला उठी। उसने निश्चय कर लिया कि उसके निकाह का दस्तूर भले ही बादशाह से हो, लेकिन अपने मन में तो वह जलाल को ही पति मानेगी। उसने अपनी दासी नेत्रबांदी से कहा, तू अभी जा, जलाल मियाँ को जाकर कह दे बूबना उनकी है और उनकी ही रहेगी। उनकी तलवार मांग ला, जिससे निकाह कर मैं उनकी बन जाऊं। बूबना ने जलाल की तलवार के साथ निकाह की रस्म अदा कर ली। निकाह की रस्म अदा करने का जब दोबारा समय आया, नवाब ने बड़े दुखी मन से बादशाह की तलवार के पास बूबना को खड़ा किया और मोमना को जलाल के पास। जलाल और बूबना एक दूसरे को देखे पर अपनी किस्मत को कोसे। लेकिन अब होना क्या था, बूबना का निकाह बादशाह से हो गया और मोमना का जलाल से। मोमना और बूबना शादी करके ठठा बकर आ गई। बूबना बहुत दुखी बादशाह की बेगम हो गई, लेकिन अंतर्मन से वो खुशी नहीं थी। बूबना के अलग महल थे, अलग डोडी थी, अलग नौकरानियाँ थी, सब ठाठ बाट थे, लेकिन बूबना को लगे कि सब कुछ होते भी उसके पास कुछ नहीं है। बादशाह के कई बेगमें थी। बादशाह बूबना के महल में पहुंचा। बूबना ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया, क्योंकि बूबना के मन में तो जलाल बसा हुआ था। यही सोचती रहे कि उससे कैसे मिला जाए। मन मारे कलेजा दबाए अपने दिन उसने काटे। जलाल भी बहुत उदास मोमना से बातें करे, लेकिन ऊपरी मन से। प्रतिदिन वह बूबना के झरोखे के नीचे श्रृंगार चौक में आकर बैठ जाता। वहाँ आए हुए दूसरे लोगों से बातें करता, उनके साथ चौपड़ खेलता और सूरज ढले सबके जाने के बाद मन मारकर अपने डेरे चला जाता। इस दौरान हर 5 मिनट बाद वह बूबना के झरोखे की तरफ देखता, शायद उसकी एक झलक पा जाए, मगर बूबना का दीदार उसकी किस्मत में नहीं था। एक दिन बूबना ने नेत्रबांदी से पूछा, जलाल मियाँ को कभी देखा ही नहीं, क्या वह कभी इधर नहीं आते? नेत्रबांदी बोली, वह तो दिन भर आपके झरोखे की तरफ मुँह किए श्रृंगार चौक में बैठे रहते हैं। दिल में एक उम्मीद लगाकर आते हैं और सूरज ढलने पर मुँह उतारे लंबी सांस छोड़े चले जाते हैं। उस दिन के बाद बूबना आती जाती चलती फिरती झरोखे की जाली के पीछे खड़ी हो जाती। उन दोनों की नज़रें मिलती, एक दूसरे को देखकर धन्य हो जाते। बूबना अक्सर सोचती, मेरे और जलाल में यह फासला क्यों? आखिर वह मेरा पति है। मन और वचन से मैंने उसे पति मान लिया है और निकाह से पहले मैंने उसकी तलवार से शादी कर ली थी। मृग तमाची से मेरा लेना देना ही क्या है? यूँ पकड़ करके घर में बैठा लेने से कोई पति पत्नी थोड़े ही हो जाता है। बूबना ने एक दिन नेत्रबांदी से कहा, तू जलाल को मेरे से मिलने के लिए महल में ले आ। नेत्रबांदी ने मौका देखकर जलाल से पूछा, जलाल साहब, आप उदास उदास और गुमसुम रहते हो, आखिर बात क्या है? जलाल ने जवाब दिया, बूबना की बांदी होकर तू मेरे से यह सवाल पूछ रही है? नेत्रबांदी ने धीरे से कहा, आप रात को बाग में आ जाना, बूबना के महल में ले चलूँगी। जलाल ने झट से अपने महल में जाकर स्नान किया, अच्छी पोशाक पहनी, इत्र लगाया और यही इंतज़ार करे कि कब शाम ढले, तारे निकले, रात पड़े। और एक एक पल अब उसके लिए वर्ष के समान था। अंधेरा पड़ते ही वह इधर उधर झांकता हुआ डेरे से बाहर निकला। जलाल का दोस्त तना मना उसे अकेले बाहर जाते देखा तो पूछा,
मियाँ कहाँ जा रहे हो? अब जलाल बौखला गया, कुछ कहने लगा। इतने में ही उसके दोस्त तना मना बोला, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, और हमें मालूम है कि आप किससे इश्क फरमाने जा रहे हैं, लेकिन ज़रा सोच समझ कर पैर रखना, कहीं पकड़े गए तो खैर नहीं होगी। जलाल बाग में पहुंचा, जूही की झाड़ी में छिप कर बैठ गया। इधर नेत्र बांधी 4 सहेलियों को लेकर फूल तोड़ने का बहाना कर बूबना की डोडी से उतरी। बूबना की डोडी महल से जब उतरी तो पहरेदार के साथ उसकी बात हुई। डोडी का ये पहरेदार है, वो बूबना के साथ दहेज में आया था। आंखों से वो अंधा था, लेकिन ध्यान उसे हर चीज़ का था। पैरों की आवाज़ सुनते ही वह बोला, कौन? नेत्रबांदी? हाँ, मैं ही हूँ। इस समय कहाँ जा रही हो? बादशाह महलों में पधार रहे हैं, सेज पर बिछाने के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ला, मेरे हाथ पर हाथ रखती जा। कोई आदमी जनाने में चला न जाए, इसलिए पहरेदार हाथ लगाकर आने जाने वालों की परीक्षा कर लेता था। 5 औरतें थीं। 5 औरतें पहरेदार के हाथ रख अपनी पहचान करवाकर बाग में पहुंची। जल्दी से जलाल को एक बड़े टोकरे में बैठाया, फूलों में छिपाकर टोकरा सिल पर उल्टा और महल की ओर चली। 5 औरतों ने पहरेदार के हाथ पर हाथ रखा। पहरेदार बोला, ठहरो, इसमें केवल फूल ही नहीं है, कोई और भी चीज़ है। अगर फूलों का बोझ होता तो तुम्हारे पैर इतने भारी नहीं पड़ते। टोकरा उतारो। नेत्रबांदी बोली, आंखें तो फूटी है, क्या हिया भी फूट गया है? पहरेदार को गुस्सा आ गया। मुझे ही झूठा करार दे रही हो, मुझे ही बेवकूफ़ बना रही हो। टोकरा उतारो और तलाशी दो। जलाल ने सोचा, ये तो काम बिगड़ गया। पहरेदार आखिर बूबना के पीहर का था, कुछ तो लिहाज रखेगा। टोकरे से नीचे कूदता हुआ बोला, शाबाश, पहरेदार हो तो ऐसा। तुम्हारी होशियारी देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आज माफ़ कर दो। पहरेदार बोला, जलाल साहब, गलत काम कर रहे हो, यह रास्ता छोड़ दो, आप मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। गलत काम में साथ दे रहा हूँ, करूँ क्या? बूबना बीवी के साथ आया हूँ, उसका दुख समझता हूँ, आज तो जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार इस डोडी पर पैर रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। जलाल ने बूबना को देखा, बूबना ने जलाल को। अपनी अपनी शुद्ध खो बैठे। बूबना को लगा जैसे दुनिया का सारा धन उसे मिल गया हो। जलाल को ऐसा लगे जैसे उसका मनुष्य जीवन ही सार्थक हो गया हो। जलाल तो बूबना के मेहंदी जैसे रस गया, काजल जैसे घुल गया। बूबना जलाल में ऐसे घुल गई जैसे दूध में मिश्री। दोनों को पता ही नहीं चला कि सूरज कब निकला और कब ढलता। इसी तरह 3 दिन और 3 रातें गुजर गई। नेत्रबांदी पूरी निगरानी रखे, कहीं किसी को बात का पता न चल जाए, लेकिन ऐसी बातें कहीं छिपी थोड़े रहती हैं। दूसरी बेगमों के कानों में यह खबर पड़ गई। जिस बेगम के पास भी बादशाह जाता, वही बेगम उसे जलाल और बूबना के बारे में बताती, लेकिन बादशाह उसे अनसुना कर दिया। लेकिन बार बार चर्चा सुनने पर बादशाह अचानक बूबना के महल में जाने का विचार करता है, और बादशाह अचानक बूबना के महल में जाने लगा। बादशाह को आते देख नेत्रबांदी ने जलाल को कोने में रखे फूलों के ढेर में छिपा दिया और उसके ऊपर खूब सारे फूल डाल दिए। अब जलाल फूलों के ढेर में दबा हुआ घबरा रहा था, उसकी सांस तेज चल रही थी। ठीक है, तो नेत्रबांदी से रहा नहीं गया। उसने जलाल को ताना देते हुए कहा, भौरा कली में फंस तो गया, लेकिन बुज़दिल कांप क्यों रहा है? अरे डर मत, जिंदा रहता तो कली का आनंद लेना, मर गया तो क्या हुआ, प्यार की जगह ही तो मरेगा। यह सुनकर बूबना मुस्कुराई, लेकिन मृग तमायची को शक हुआ। बोला, ये तूने किसके लिए बोला है? नेत्रबांदी ने सोचा, गजब हो गया। उन्होंने बात संभाल कर बोली, हुजूर, बेगम के गजरे के फूल में शाम को एक भौरा अटक गया था। रात को कली बंद हुई तो उसमें फंस गया। मैंने उसी बात का जिक्र किया है। ओह, तुम्हारी बांदी तो बहुत अच्छी शायरा है। बादशाह बूबनों के महलों से लौट आया, मन में कहने लगा, जलाल ऐसा तो नहीं है, दूसरी बेगमें उससे जलती है, झूठी चुगलियाँ करके मुझे उससे नाराज़ करवाना चाहती है। जलाल तो बूबना के महलों में ही अब जम गया था। तना मना जानता था कि जलाल कहाँ है, लेकिन जब बूबना उससे पूछती कि जलाल कहाँ है,
तो जलाल का दोस्त तना मना उसे कोई न कोई झूठी सच्ची कहानी सुना देता। एक दिन बादशाह ने तना मना से पूछा, जलाल मियाँ कहाँ है, बहुत दिन से नज़र नहीं आए। तना मना ने कहा, गरीब परवर, आप जैसे मामा के होते हुए जलाल मियाँ को किसकी फिक्र है? नादान उम्र है, महलों में खाता है, पीता है, आनंद करता है। अपनी बड़ाई की बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। बोला, जलाल है बहुत शौकीन, बच्चा है, ऐश करने दो। खूब सारा इत्तर, केसर, कस्तूरी जलाल के डेरे भेजने का हुक्म दिया गया और इसी तरह महीनों गुजर गए। जलाल ने बूबना से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। आधी रात को रेशम की डोरी झरोखे से नीचे लटका नेत्र बांधी ने उसे नीचे उतारा। ज्यों ज्यों जलाल अपने डेरे की तरफ जाए, उसके लगे इत्र की खुशबू उसके आने की खबर दे। तना मना ने सोचा, जलाल आ रहा है, उसका स्वागत करने आगे बढ़ा तो देखा जलाल मियाँ की आंखें लाल हो रही हैं, पगड़ी के पेंच उल्टे सीधे बंधे हैं, पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। उसने सोचा मामला हाथ से बाहर निकल रहा है, लेकिन उसे समझाना मेरा फ़र्ज़ है। जलाल के दोस्त तना मना ने कहा, जलाल मियाँ रास्ते रास्ते चलो, आकाश के सारे तारे तोड़ते तोड़ते कहीं ज़मीन पर मत आ पड़ना। जलाल ने उत्तर दिया, सिर पर जो कफन बांध कर घूमते हैं उनको खुदा का भी खौफ नहीं रहता, तो मुझे किसका डर। तना मना ने सोचा ये मानने वाला नहीं है, लाख कोशिश करो लेकिन चिकने गड्ढे पर पानी नहीं ठहरता। जलाल रोज़ बूबना से मिलने जाता, सट करे पट करे, यह करे वह करे, लेकिन पहुँचे हर रात। बेगमों को पता, आदमियों को पता, पहरेदारों को पता, लेकिन मृग तमायची को उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक दिन मृग तमायची शिकार खेलने गया और साथ में जलाल को भी चलने का हुक्म दिया। ठीक है, अब दोनों बात करके चल पड़े और मृग तमायची को लोग बूबना की बात को लेकर भड़का भी रहे थे। दोनों चले, डेरे तन गए, तंबू लग गए, आम के पेड़ के नीचे बिछायतें कर दी गई। बूढ़े बादशाह को तुरंत नींद आ गई। साथ वाले भी थके थे तो सो गए, लेकिन जलाल को नींद कहाँ। वह सोचने लगा, बूमड़ा मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मिलने का वक्त टलता जा रहा है, उदास बैठी होगी। और जलाल को एक पुरानी कहावत याद आ गई, वह आदमी ही कैसा जो 5 कोस पैदल चलकर या 10 कोस घोड़े पर चढ़कर अपनी प्रेसी के पास जाकर रात न बिता सके। नवाब का अरबी घोड़ा पास ही बंधा था। जलाल ने उस पर जीन कसी, ऊपर बैठ एड़ लगाई और बूबना के महल की तरफ रवाना हुआ। बूबना उसका इंतज़ार कर ही रही थी। इत्र की खुशबू ने सूचना दे दी। नेत्रबांदी से कहा, मेरा जलाल आ रहा है, डोरी नीचे लटकाओ। बूबना के अंधेरे घर में उजाला भर आया। 2 घड़ी साथ बिता बादशाह उठे उससे पहले ही जलाल शिकार के डेरे पहुंच गया। घोड़े के मुंह में झाग आ रहे थे, उसकी भरी सांस से नाक बोल रही थी। घोड़ा पसीने में सरोबार था और जब उठकर मृग तमायची ने घोड़े की हालत देखी, उसे शक हुआ। पूछा, मेरा घोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे कोई लंबी मंजिल तय करके आया है, उसे कौन ले गया? जलाल ने अब झट से जवाब दिया, बादशाह सलामत, रात को गर्मी काफ़ी थी, सईस ने इस पर खुर्रा भी नहीं फेरा है। वैसे कल आपने इसको कसरत भी खूब करवाई। हुजूर का अरबी घोड़ा है, अमीर जीव है, कल का पसीना रात भर में सूखा नहीं होगा। मृग तमायची को शक तो पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सोचा जब तक पूरा प्रमाण नहीं मिल जाए बात खोलनी नहीं चाहिए, हो सकता है कि मेरा शक हो। लेकिन जलाल बूबना की बात अब हर एक की ज़बान पर है। जलाल को लंबे अरसे के लिए कहीं बाहर भेजने में ही भला है। नवाब ने बुलाकर जलाल से कहा, जोहियों के साथ कई दिनों से झगड़ा चल रहा है। बड़े बड़े उमराव भेज दिए, कोई मारा गया, कोई भागकर आ गया और कोई भी जोहियों को सर नहीं ला पाया। तुम जाओ और गढ़ गिरनार को फतेह करो। जलाल बड़ी भारी फौज लेकर जंग के लिए नगाड़े बजाता, निशान फहराता रवाना हुआ। लड़ाई के मैदान से 2 कोस दूर अपना पड़ाव डाल दिया। भेदियों ने आकर खबर दी कि गढ़ गिरनार में सामान की कमी नहीं है, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं।
कुओं में अटूट पानी है, 12 बरस भी घेरा पड़ा रहे तो गढ़ के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जलाल ने सोचा कि गढ़ पर हमला करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अकल से काम लेना चाहिए। उसने अफवाह फैला दी कि जलाल झगड़ा करने नहीं आए हैं। बादशाह ने भेजा, क्या करें, आना ही पड़ा। अफवाहों को वज़न देने के लिए जलाल की फ़ौज में रोज़ बकरे कटे, दावटे उड़े, गाना बजाना हो। ऐसा लगा जैसे फ़ौज नहीं किसी बारात ने डेरा डाल रखा हो। इसी माहौल में कोई 2 महीने गुजर गए। एक दिन उसने नेत्रबांदी से कहा, जलाल साहब को गए 2 महीने हो गए, लड़ाई के मुहिम पर गए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। उन्हें देखने की बड़ी तलब हो रही है। वह हमेशा मेरे से मिलने आते थे, आज मैं उनसे मिलकर आऊँगी। नेत्रबांदी ने चुपचाप सहज गाड़ी का इंतज़ाम किया। रेशम की डोरी से बूबना को महल के नीचे उतारा और उसके साथ रवाना हुई। सहज गाड़ी जलाल के डेरे से कुछ दूर जाकर रुकी। नेत्रबांदी भागती हुई जलाल साहब के पास गई और कहा, जला रे मैं तो राजरा डेरा निरखण आई रे जलाल। और बूबना, वह तो सहज गाड़ी में बैठे बैठे कभी से आपके डेरे को निरख रही है। जलाल तो आनंद से उछल गया। बधाई में गले की माला उतार कर नेत्रबांदी को दी। बूबना का इतना प्यार देखकर जलाल की छाती फूल गई। 2 घड़ी बातचीत कर बूबना ने इजाज़त मांगी। पैर आगे देती पीछे पड़े। अमृत पीते हुए भी कभी किसी की तृप्ति हुई है? दिल पर पत्थर रखकर जलाल के डेरे से बाहर निकली और उसे निकलते देखकर जलाल की आंखें भी भर आई। भेदियों ने गिरनार के राजा से जाकर सारी बात कही। उसे विश्वास हो गया कि सिंध के नवाब ने जलाल को लड़ाई करने नहीं, बूबना से दूर रखने के लिए फौज लेकर भेजा है। जेठ का महीना बीता, आषाढ़ आया, बादल गरजे, मेह बरसा। गिरनार वालों ने सोचा हमला तो होगा नहीं, अच्छी बारिश हुई है, इस साल की फसल क्यों छोड़ें। कुछ फौज तो गढ़ में रखी, दूसरे अपने अपने खेतों में अनाज बोने लग गए। और एक दिन अचानक जलाल ने अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म दे दिया। बादशाह का हुक्म आया है, गिरनार की घेराबंदी तोड़ दो और फौज को वापस बुलाया है। कूच का नगाड़ा बज गया। फौज ने आकर 5 कोस दूर अपने डेरे डाल दिए। अब गिरनार के लोग खुश हो गए, गढ़ के दरवाजे खोल दिए, अपने अपने काम में लग गए। और उसी रात जलाल ने अपनी पूरी फौज लेकर गढ़ गिरनार पर हमला कर दिया और गिरनार का राजा खट्टन जोहिया मारा गया और जलाल का गढ़ पर कब्जा हो गया। ठट्टा बकर घुड़सवार भेजा गया। खबर सुनकर मृग तमाइशी बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया, जलाल मियाँ शाबाश, वहाँ का पूरा बंदोबस्त करके बाकी फ़ौज लेकर वापस आ जाओ। बूबना की खुशी का अब ठिकाना नहीं। गरीबों को खैरात बांटी, नौकरानियों को मुट्ठियाँ भर भर मोहरें दी। बेगमों ने मृग तमाइशी के कान भरने शुरू कर दिए कि देख लेना हुजूर, अब जलाल आते ही बूबना के पास ही जाएगा, उसके बाद आपके पास सलाम करने हाजिर होगा। नवाब मृग तमाइशी को पूरी शंका, पूरा वहम, कहीं जलाल बूबना से मिल न ले, तो उसने तालाब के बीच में बने हुए महल में बूबना को भेज दिया और तालाब के चारों ओर महल के दरवाज़ों पर पहरेदार लगा दिए। रास्ते में जलाल को खबर मिली कि बूबना को तो बादशाह ने जल महल भेज दिया। जलाल ने सोचा, मुझे पहरे, चौकी, आग, पानी बूबना से मिलने से नहीं रोक सकते। अगर तालाब के चारों ओर शेरों के झुंड छोड़ दे तो मैं भी बूबना से मिलकर ही रहूँगा। एक रात पहर पड़े, तालाब के किनारे पहुँचा, घोड़े से उतरकर पहरेदार से कहा, हवलदार जी, मुझे 2 घड़ी बूबना से मिल आने की इजाज़त दे दो। जलाल साहब,
माफ़ करो, किसी को भी अंदर जाने का हुक्म नहीं है। जलाल बोला, बुबना से तो मैं मिलकर रहूँगा, चाहे जो भी हो। अगर इजाज़त देते हो तो 2 घड़ी हंसकर उनसे बात कर लूँगा, अगर मना करते हो तो निकालो तलवार, अभी फैसला कर लेंगे। पहरेदार ने देखा कि ये तो मरने मारने पर उतारू है, रोकता हूँ तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, अगर जाने देता हूँ तो शायद बादशाह मुझे थोड़े दिन की कैद करके ही छोड़ देगा। तो पहरेदार ने जलाल को नहीं रोका। जलाल तो यों का यों कपड़े पहने हुए पानी में कूद पड़ा। बुबना तो पलके बिछाए उसका इंतज़ार ही कर रही थी। किसी को तैरता देखकर समझ गई कि जलाल ही है। महल के नीचे पड़ी नाव को खोल उसमें बैठ जलाल को लेने पहुंची। उसके पास पहुंच उसका हाथ पकड़कर नाव में बैठा लिया और बादशाह को खबर मिलनी थी। अपनी बड़ी बेगम से उसने कहा, जलाल मर जाए तो उससे पीछा छूटे। बेगम ने उसे सलाह दी, यह आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? उसको मारने का उपाय मैं आपको बताती हूँ, ये तो बहुत आसान है। इससे आपकी बदनामी भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। जलाल और बुबना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे मैं कहूँ वैसा करो। मृगतमाइची अब जलाल को लेकर शिकार खेलने गया, तो दोनों शिकार पर चले गए। मृगतमाइची ने प्रपंच तो पहले से ही रच रखा था। उसने आदमी भेजकर महल में खबर फैला दी कि जलाल मियाँ शिकार खेलते खेलते घोड़े से गिर गए और मर गए। सारे दरबार में रोना धोना होने लगा। मौलवी जी कफन ले आए। बुबना के मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय जलाल, और ये कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आदमी ने आकर बादशाह को अर्ज़ किया। जलाल साहब की मौत होने की खबर सुनते ही बुबना बेगम ख़त्म हो गई है। जलाल पास ही खड़ा था। बुबना मर गई, यह सुनकर उसने कहा, मेरे मरने की खबर सुनते ही बुबना मर गई। वाकई वह मुझसे सच्चा प्रेम करती थी। वह भी पछाड़ खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और कहा, तू चली गई तो मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा। और ये बोल निकलते ही जलाल का भी दम निकल गया। मृगतमाइची अब समझा कि सच्चा प्यार क्या होता है। बादशाह ने हुक्म दिया, ये दोनों सच्चे प्रेमी थे, इन्हें एक ही कब्र में दफनाओ। जलाल और बुबना की कब्र बनकर तैयार हुई। मृगतमाइची उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने गया। उसने घुटने टेक कर खुदा से माफ़ी मांग ली और कहा, ए परवरदिगार, मैंने जलाल और बुबना के बीच में आकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार जलाल और बुबना अपना नाम अमर कर गए। धन्यवाद।